वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट सिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई चार्जर रीडिंग के बारे में। जब हम आई चार्जर को लगाते हैं तो उसमें कितनी रीडिंग आती है, तो हमें किस पे चेक करना चाहिए सबसे पहले, उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 6 पिन पोर्ट ऐसा दिखता है, आई चार्जर कहते हैं जिसे हम, कुछ ऐसा दिखता है। ये सनशाइन का है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, सब पे रीडिंग इक्वली चेक होती है। तो कैसे इसमें रीडिंग आती है, कैसे हम फाइंड करेंगे किस पे हमें चेक करना है सबसे पहले, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम भी। अब देखिए, हमने जैसे ही आई चार्जर में हम ना चार्जर लगाया और फ़ोन से कनेक्ट करते हैं हम चार्जर, अगर हमारे आई चार्जर में 0 0 एम्पियर है तो इसमें क्या क्या चेक करना होगा देखते हैं। सबसे पहले यूएसबी केबल को चेक करेंगे हम, जो हमने केबल लगाई है वो प्रॉपर ओके है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, उसमें सब बोर्ड को चेक करेंगे और चार्जिंग जैक को चेक करेंगे वो ठीक है या नहीं। तो सब बोर्ड और चार्जिंग जैक को कैसे चेक करते हैं, स्कीमेटिक से दिखा देता हूँ आपको। तो सिस्टमेटिक डायग्राम खोलेंगे हम। तो किसी भी फ़ोन का सब बोर्ड चेक करने के लिए और चार्जिंग जैक चेक करने के लिए, ये हमारा चार्जिंग जैक होता है। तो इसके लास्ट में चेक कर लेना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके चार्जर केबल को लगा के यहाँ पे 5 वोल्टेज बन लीजिए, 20 वोल्ट। ठीक है। अगर यहाँ 20 वोल्ट बन रही है, उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर पे चेक करें। तो ये है इसका सब बोर्ड कनेक्टर। तो यहाँ पे भी देखिए, वीबस की लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेना है हमें कि 5 वोल्टेज आ रही है। ठीक है। उस पॉइंट का ये मतलब है, मतलब कि चार्जिंग जैक को भी चेक करना है 5 वोल्ट इन हो रही है या नहीं। उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर को भी चेक करना है 5 वोल्ट इन हो रही है, अगर हमारा एम्पियर 0 0 होता है तो। उसके बाद देखिए अगला, B2B कनेक्टर को चेक करें। B2B कनेक्टर हमारा कौन सा होता है, मेन बोर्ड कनेक्टर होता है। तो मेन बोर्ड कनेक्टर चार्जिंग डाटा पे खोलेंगे आप। हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर जो इसके ऊपर कनेक्टर लगता है, पत्ता लगता है, B2B कनेक्टर कहते हैं इसे। उस पत्ते पे रीडिंग आ रही है या नहीं वो चेक करेंगे, मतलब वोल्टेज आ रही है या नहीं, 5 वोल्टेज उस पर चेक करेंगे। और मेन बोर्ड पे भी चेक कर लेंगे आप कि 5 वोल्ट आ रही है या नहीं। ठीक है। अगर हमारी कौन सी कंडीशन होती है, अगर हमारा एम्पियर 0 0 आता है तो। उसके बाद देखिए, ओवीपी आईसी और चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे। ओवीपी आईसी में इन हो रही है और आउट भी होनी चाहिए वोल्टेज 5 वोल्ट, और चार्जिंग आईसी में इन हो रही है और आउट हो रही है, वो चेक करें। देखिए डायग्राम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये लाइन निकली है पी बस की। पी बस की लाइन किस में जा रही है, देखिए ये हमारी ओवीपी आईसी होती है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, किसी भी बोर्ड में, मदरबोर्ड में ओवीपी आईसी लगी होगी, उस ओवीपी आईसी पे इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना, 5 इन हो रही है। और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेना है, आउट हो रही है या नहीं, 5 वोल्ट। तो इस एनपीसी से इन हो रही है 5 वोल्ट और इस एनपीसी से आउट हो रही है 5, टाटा केबल लगाने के बाद। उसके बाद चार्जिंग आईसी में भी चेक कर लेना है, इन हो रही है। और चार्जिंग आईसी जो आउट होती है हमारी, उसे कहते हैं वी बैट। तो वी बैट लाइन ये वाली है, इस एनपीसी से आउट होगी और जाती कहाँ है ये वी बैट लाइन, सीधा बैटरी का। देखिए वी बैट लाइन है, तो वी बैट लाइन को भी चेक कर लेना है, चार्जिंग आईसी से आउट हो रही है। ठीक है। इतना चेक कर लेना है। अगर ये 0 0 आ रहा है तो उसके बाद पूरे बूट सीक्वेंस को तो चेक करना ही है, बस ये आइडिया देता है हमें कहाँ सबसे पहले काम करना है। ठीक है। अब अगला देखो, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर एम्पियर 0.1 से लेकर 0.4 है तो उस कंडीशन में क्या क्या चेक करना होता है हमें। चेक वीपीएस लाइन, वीपीएस लाइन चेक करेंगे, वीपीएस लाइन शॉर्ट तो नहीं है, कहीं ओपन तो नहीं होगी। वीपीएस लाइन चेक करेंगे। अब वीपीएस लाइन कहाँ बनती है देखते हैं। देखिए वीपीएस लाइन चार्जिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। ये मीडियाटेक का बोर्ड है, इसमें वी6 के नाम से हो। ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है, चार्जिंग आईसी से आउट हो रही है, 3.5 से 4.2 आउट होनी चाहिए। वीपीएस कॉइल को भी देख लेंगे हम, वीपीएस कॉइल सही है या नहीं। अब उसके बाद 0.1 से 0.4 एम्पियर ले रहा है तो चेक करेंगे। बूट कैप को भी चेक करना पड़ता है। अब बूट कैपेसिटर हमारा वीपीएस लाइन में ही मिलता है। देखिए ये वाला होगा इसका बूट कैपेसिटर। तो बूट कैपेसिटर अगर आपको जानना है कैसे पहचानते हैं, मैंने चार्जिंग सेक्शन में बता रखा है, आप जाके चार्जिंग सेक्शन में देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मैं आपको बायो में लिंक देता हूँ उसका। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं बूट कैपेसिटर सही है या नहीं। उसके बाद जब बूट कैपेसिटर भी हमारा ओके है,
तो उसके बाद चेक करेंगे प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन में भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे, अगर किसी को नहीं पता है तो। उसके बाद चेक करेंगे बैट आईडी और बैट ऑन की लाइन। तो देखिए बैट आईडी और बैट ऑन की लाइन हमारी बैटरी कनेक्टर पे ही होती है। तो बैटरी कनेक्टर पे जाएंगे हम यहाँ पे। तो एक होती है हमारी बैट आईडी की लाइन, बैट आईडी की लाइन, और एक होती है बैट ऑन की लाइन। देखिए बैट ऑन की मीडियाटेक के बोर्ड में पावर आईसी से आती है, और आईडी की लाइन कहाँ से आती है, सीपीयू से आती है। तो इन दोनों लाइनों को हमें चेक कर लेना है कि ये दोनों लाइन ओके हैं या नहीं। उसके बाद आगे देखेंगे। तो इस कंडीशन में इतना चेक कर लेना है। सबसे पहले जो चीज़ें चेक करनी है वो ये चेक करनी है, बाकी पूरा बोर्ड सीक्वेंस तो चेक करना ही है। अगर सबसे पहले जो इस चीज़ों में काम करना है, इस रीडिंग में इन जगह काम करना होता है। उसके बाद जो अगली रीडिंग बनती है, एम्पियर आ रहा है 0.4 से 1.1 है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल लाइन चेक करनी है, कोई प्रोटोकॉल लाइन मिस तो नहीं है। सीपीयू और बाकी पावर आईसी के कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल लाइन होती हैं वो मिस तो नहीं हो गई है कहीं। डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन चेक करनी है, कहीं लाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए डाटा प्लस डाटा माइनस बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए डाटा प्लस डाटा माइनस, तो इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है कोई, या ओपन तो नहीं हो गई है, वो चेक कर लेना है। डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन पे कितनी वोल्टेज बनती है वो मैंने चार्जिंग सेक्शन में बता रखा है। उसके बाद देखिए बूट कैपेसिटर को इसमें भी चेक कर लेना है। बैटरी का पीटीसी रजिस्टर की वैल्यू कम होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। बैटरी का पीटीसी रजिस्टर होता है, बैटरी के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है वो जब अपनी वैल्यू बढ़ा देता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। ऐसी कंडीशन हो सकती है 0.4 से 1.1 हमारा आई चार्जर रीडिंग दे सकता है। उसके बाद एएमसी की हेल्थ हेल्थ से भी प्रॉब्लम होती है, एएमसी के हेल्थ से भी प्रॉब्लम होती है, एएमसी ड्राई होने से भी प्रॉब्लम आती है। एएमसी को ड्राई मतलब रिपॉल करना पड़ता है। बाकी हमें पूरा बूट सीक्वेंस चेक करना होता है, मगर जो मेनली हमें जगह पे काम करना है इतना एम्पियर आने पे, तो वो ये इन सारी जगहों पे पहले हमें चेक कर लेना है। उसके बाद अगला एम्पियर, अगली कंडीशन है हमारा, अगर एम्पियर आ रहा है हमारा 1.1 से 2.2 है तो कहाँ पे चेक करना है। अगर इतना एम्पियर आता है तो सबसे पहले एएमसी एएमसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती ला सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, के लिए अपना ध्यान रखिए।